Hello everyone, I hope your studies must be going well. Today I have brought you question answer. Let's start. First question. The enclosure in which Carrie lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Carrie's pavilion on page 8 and say why it was built that way. ठीक है, जो दीवार कारी के लिए बनाई थी ना, फूस के रूफ थी, छत थी, और उसके नीचे जो थे मोटे मोटे खम्भे लगाए हुए थे ताकि वो गिर ना सके। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, जो पेज नंबर 8 में आपने देखा, बुक में पेज नंबर 8 में जो पवेलियन आपने देखा है ना, उसको आपको एग्जामिन करना है, उस चित्रण की आपको जांच करनी है। एंड से वाई इट वॉज बिल्ट डैट वे, और आपको बताना है कि ये इस तरह से क्यों बनाया था। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर: Carriage pavilion was built under a thatched roof having its support on a thick tree trunk. The support was necessary to save the roof from falling down when he moved about and bumped against the bamboo poles. Okay, कारिज का जो मंडप था ना, वो क्या था, एक फूस की छत का बना हुआ था, फूस की छत बनी हुई थी उसके ऊपर। ठीक है, और उसमें जो थे सपोर्ट लगाए गए थे, नीचे से जो पेड़ टाइप के जो गिल्टे से थे ना, उसका सपोर्ट लगाया था। ये सपोर्ट ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ये जो है गिरने से, जो है रूफ़ को गिरने से जो है बचाएगा ना। जैसे कारी बड़ा था, वो कारी अगर वहाँ पे मूव करेगा, घूमेगा, या फिर वो टकरा जाता है उस बैम्बू पोल, जो बैम्बू पोल लगाए थे ना, उससे अगर वो टकरा जाता है तो भी वो छत नहीं गिरेगी और वो छत मजबूत ही रहेगी। इस वजह से जो था उसका मंडप इस तरह से बनाया हुआ था। ओके, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Did Kari enjoy his morning bath in the river? Give a reason for your answer. कारी जो सुबह नहाने जाता था, तो क्या वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या वो आनंद लेता था, उसे अच्छा लगता था, उसने इंजॉय किया उस सबको, उसने आनंद लिया जो सुबह की सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे नदी में जब वो नहाता था, क्या वो उसने आनंद लिया? तो इसके पीछे आपको, अगर हाँ तो इसके पीछे आपको रीजन बताना है। ठीक है, यस, कारी लव टू बी टेकन टू द रिवर फॉर हिज बाथ। हाँ, कारी जब नदी में नहाता था तो उसे बहुत ही पसंद था, बहुत अच्छा लगता था उसे नदी में नहाना। वो क्या करता था, ही ले डाउन ऑन द सैंड बैंक, जो सैंड बैंक होते थे उसके वहाँ पे वो जो था लेट जाता था। ठीक है, मतलब रेत के वहाँ पे वो लेट जाता था। द नरेटर रब्ड हिज बॉडी विथ क्लीन सैंड, और जो लेखक था उसके जो शरीर को था वो साफ जो रेत होती थी उससे मलता था। ठीक है, देन ही वॉश्ड हिज बॉडी विद वाटर, फिर वो क्या करता था, कौन? नरेटर, ही नरेटर के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और किसको? कारी को वो वॉश करता था, उसकी बॉडी को क्या करता था, फिर पानी से वो उसकी बॉडी को धोता था। ही यूज टू मेक साउंड जॉयफुली, और जब वो ऐसा करता था ना तो कारी को बड़ा अच्छा लगता था, वो खुशी की आवाज़ करता था। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसमें यही पूछा है कि वो इन्जॉय करता था मॉर्निंग बाद सुबह नहाना नदी में, तो वहाँ कहा है हमने, और क्यों, रीजन क्या है, ये हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंडिंग गुड ट्रिक्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम वाई। जब कारी के लिए जो टहनियाँ होती थी ना, वो ढूंढने में नेटर को बहुत समय लग जाता था। तो क्यों पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्यों पूछा है, तो क्यों का हमें आंसर देना है। ठीक है, आंसर: द नरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गैदर सॉफ्ट न्यू twigs for Kari. He had to climb all kinds of trees. If the twigs were deformed, Kari refused to eat them. ठीक है, क्या होता था कि नरेटर को जो था बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ना इकट्ठा करने के लिए, जो मुलायम नई टहनियाँ होती थी कारी के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए नरेटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी।
क्या करना पड़ता था उससे, ही हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, उसे हर प्रकार के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। ठीक है, क्यों, देखो अगर ट्विग्स जो है वो अगर ख़राब होती है या विकृत हो जाती है तो कारी उसको खाने से इनकार कर देगा, इसलिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम, जो धारा थी वहाँ पे कारी ने अपने फ्रेंड को क्यों खींचा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कारी जो आता वो एलिफेंट था और जो उसका दोस्त था वो नैरेटर है, तो उसे धारा में उसने क्यों खींचा, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है कारी पुश्ड हिज फ्रेंड, कारी पुश्ड हिज फ्रेंड द नैरेटर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वाज ड्राउनिंग इन द वाटर। कारी himself could not save and carry the boy to the shore. कारी ने अपने दोस्त को यानी जो नैरेटर था उसको धारा में खींचा क्योंकि पानी में एक लड़का डूब रहा था और कारी जो था खुद उसको नहीं बचा सकता था ना, क्योंकि अकेले के बस का उसको नहीं था उसे बचाना। कारी himself could not save, कारी उसे खुद नहीं बचा सकता था और तट किनारे नहीं ला सकता था, इस वजह से उसने नैरेटर को धारा में धकेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कारी वॉज लाइक अ बेबी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन। कारी एक बच्चे की तरह था, आपसे कहा तो गया है इसमें कि कारी एक बच्चे की तरह था, तो उसकी जो मेन पॉइंट्स है उससे तुलना करिए। ठीक है, कि क्यों कहा गया ऐसा, क्या मेन पॉइंट्स है इस कंपेरिजन के, इस तुलना के क्या मेन पॉइंट्स है। कारी वॉज लाइक अ ह्यूमन बेबी, he had to be taught a few lessons to become good. Like a baby, he to played some mischief. He used to steal away the fruits from the dining table. कारी एक क्या था, ह्यूमन बेबी की तरह था। उसे क्या था, मतलब अच्छा इंसान बनने के लिए उसे जो है कुछ सबक सिखाया जाना था। ओके, उसे सिखाना पड़ता था। ठीक है, एक जैसे बेबी होता है ना, एक बेबी की तरह वह भी खेलता था और खेलने पर वह कुछ नुकसान भी करता था। ही यूज्ड टू स्टील अवे द फ्रूट्स फ्रॉम, और उसने एक बार, जैसा कि आपको उसमें बताया था चैप्टर में, कि एक बार उसने क्या किया था, डाइनिंग टेबल से जो है कुछ फल चुरा लिए थे। ओके, तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स हम ये बता रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन बेबी की तरह कैसे था, कि ह्यूमन बेबी की तरह ही वो था और क्या कहते हैं उसे कुछ मतलब जैसे हम ह्यूमन के बच्चे को सिखाया जाता है ना, उसे अच्छा बनने के लिए जो है हम उसे सिखाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ये हम उसे सिखाते हैं, तो ऐसे ही इसको भी कुछ लेसन सिखाने पड़ते थे। और एक बेबी जैसे बच्चा होता है, बच्चा खेलता है, उस समय कुछ नुकसान भी करता है तो उसे बताना पड़ता है सही गलत क्या होता है, और तो इसे भी बताना पड़ता था। और उसने एक बार जैसा कि क्या कहा था, डाइनिंग टेबल से फ्रूट चुराए थे, तो नैरेटर ने उसे बताया था कि ये गलत बात है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और फिर उसने कभी ऐसा नहीं किया। वही कारी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, कारी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनी वन नोटिसिंग इट, हाउ डिड ही डू इट। अब आपने जैसा कि देखा ना, कारी ने जो था सारे बनाना जो थे खुद ही ले लिए थे डाइनिंग टेबल से ना, बिना किसी के ध्यान दिए हुए। तो उसने ऐसा कैसे किया ये आपको बताना है। ठीक है, उसने ऐसा कैसे किया आपको ये बताना है। कारी वॉज अ मिस्चीवियस बट इंटेलिजेंट क्रिएचर, ही स्टार्टेड टेकिंग अवे द बनानाज केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल, ही यूज्ड हिज ब्लैक लॉन्ग ट्रंक टू स्टील फ्रूट्स थ्रू द विंडो। ओके, कारी क्या था, एक मिस्चीवियस वो था, दुष्ट इंसान, शैतान इंसान वो था, लेकिन साथ ही साथ क्या था, वो एक होशियार प्राणी भी था। ठीक है, उसने डाइनिंग टेबल से जो थे बनाना लेने शुरू कर दिए। और वो कैसे किया, उसने क्या करा, अपना जो उसका लंबा सा जो लॉन्ग टंग था ना, जो सूंड था, काला रंग का लंबा जो उसका सूंड था, और विंडो से उसने अंदर डाइनिंग टेबल के अंदर ऐसे करके उसने क्या कहते हैं उसे अंदर किया अपना सूंड, और वहाँ से उसने क्या कर दिए, फ्रूट्स चुरा लिए थे। आपने देखा था ना, जैसे उसमें पिक्चर में दिखाया था कि उसने सूंड को ऐसे करके अंदर डाइनिंग टेबल के यहाँ पे जो फ्रूट्स की टोकरी थी, जैसे हाथ से पकड़ते हैं ना लोग, ऐसे ही तो उसने सूंड से जो था उसको उठा लिया था और सारे जो थे फ्रूट्स वो ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कारी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड। कारी ने देखो बैठने का और चलने का कमांड सीखा था ना, सीखा उसने। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि हर एक कमांड के, हर एक आदेश के जो वो इंस्ट्रक्शन
क्या थे आपसे पूछा है, ठीक है। मतलब जो का आदेश था उसके जो अनुदेश थे वो क्या थे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। कारी लर्न द कमांड टू सिट डाउन और स्टैंड अप एंड वॉक फास्ट और स्लो। द वर्ड धत वॉज द कमांड टू सिट डाउन, द वर्ड माली वॉज द कमांड टू वॉक। तो कारी ने देखो जो अनुदेश सीखे थे बैठने के, खड़े होने के, तेज चलने के, धीरे चलने के, तो वो क्या था, जो शब्द थे धत, जो धत शब्द था वो तो बैठने का यानी बैठ जाओ, ये इसका जो है आदेश था। और जो माली शब्द था वो किसका आदेश था, चलने का, वॉक का। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द मास्टर कॉल, व्हाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। ये इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मास्टर कॉल क्या है और ये क्यों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्नल ये क्यों है। एक एलिफेंट मतलब एक एलिफेंट को ये सिग्नल ज़रूर आना चाहिए, कह रहे उसने सीखा होना चाहिए, तो ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है वो, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा आपसे, नहीं आपका आंसर है इसमें, द मास्टर कॉल वॉज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग लाइक अ स्नेक एंड हाउलिंग लाइक अ टाइगर। It sounded like a fight between a snake and a tiger. The sound had to be made in the elephant's ear. It was a necessary signal for Kari to uproot trees and make a passage through the dense forest for the house. Okay? जो मास्टर कॉल होती है ना, वो एक अजीब प्रकार की हीसिंग होती है, जैसे कि स्नेक करता है, ठीक है, जैसे जो स्नेक फुफकार करता है ना, एक अजीब प्रकार की, तो वो होती है। और हाउलिंग होती है लाइक अ टाइगर, जैसे एक जो है टाइगर गरजता है उसकी तरह। इट साउंडेड लाइक अ फाइट बिटवीन अ स्नेक एंड टाइगर। ये ऐसी आवाज़ होती है जैसे कि क्या होता है कि जैसे स्नेक और टाइगर के बीच में जब लड़ाई होती है तो उस समय की वैसी आवाज़ होती है। द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर। तो ये आवाज़ जो है एलिफेंट के कानों में करनी पड़ती थी, ठीक है। और ये नेसेसरी ज़रूरी सिग्नल होता था कारी के लिए, ज़रूरी सिग्नल मतलब जब आपको उसमें बताया था ना चैप्टर में, जब क्या कहते हो उसका जो था नैरेटर, जैसे जो उसका फ्रेंड था अगर मुसीबत में फंस गया है तो कारी को अगर ये सिग्नल वो देगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ मेरा जो मास्टर है वो मुसीबत में फंसा है और मुझे उसको मुसीबत से निकालना है। तो क्या होता था, आपने जैसे उसमें देखा था कि कारी अपरूट कर देता था पेड़ों को ना, जड़ से उखाड़ देता था और उसके लिए जो है वो घने जंगल में अपने मालिक के लिए क्या करता था, रास्ता बना देता था उसके घर तक के लिए, ठीक है। तो वही आपका है, ठीक है, ये आंसर है। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय।